हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त मुकेश। आज आपके लिए टॉपिक लेके आया हूँ, म्यूचुअल फंड क्या है। उसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस फाइंड किए हैं जो लोगों को आमतौर पर बहुत सारे इश्यूज़ रहते हैं। म्यूचुअल फंड क्या होता है, ये किस प्रकार काम करता है, इसमें कितने प्रकार के फंड्स होते हैं, ये अच्छा है या बुरा है, इसके क्या क्या बेनिफिट्स है, और ये हमें लॉन्ग टाइम के लिए करना चाहिए या शॉर्ट टाइम के लिए करना चाहिए, या इसमें मिनिमम अमाउंट ऑफ क्या है कि कितने अमाउंट से हम स्टार्ट कर सकते हैं। उन सभी चीज़ों का आज मैं जवाब लेके आया हूँ। उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है बट आपके लिए बहुत ही अच्छा बेनिफिशियरी है। बेनिफिट आपको प्रोवाइड करेगा, आपके लिए नॉलेज अच्छी देगा। आप इसको देखिए, समझे, अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। आइए हम अपनी स्क्रीन पर चलते हैं और उसके बारे में समझते हैं म्यूचुअल फंड क्या होता है, कैसे काम करता है। कि लोग बहुत ज़्यादा बातें करते हैं कि म्यूचुअल फंड ये होता है, वो होता है, ये रिस्क होता है, क्या होता है। उन सभी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। आइए हम स्क्रीन पर चलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने अभी बहुत रिसर्च करी है, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस ये निकल के आए हैं कि सबसे पहला क्वेश्चंस आता है कि म्यूचुअल फंड क्या है। दूसरा क्वेश्चंस हमने जो रिसर्च करने के बाद निकाल के लेके आए हैं वो है कि म्यूचुअल फंड में कितने प्रकार के प्लान्स है, टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड, कितने प्रकार के म्यूचुअल फंड है, हाउ टू इन्वेस्ट म्यूचुअल फंड में, हम इन्वेस्ट कैसे करें, टाइप ऑफ एक्सपेंसेज म्यूचुअल फंड में कितने प्रकार के एक्सपेंसेज होते हैं जो हिडन होते हैं, हमको पता नहीं होते, हाउ टू चेक विच म्यूचुअल फंड इज़ गुड और बैड, हम कैसे पता चले कि हमें कि कौन सा म्यूचुअल फंड अच्छा है, कौन सा बुरा है, एंड शुड इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टाइम, शॉर्ट टाइम, यानी कि हमें म्यूचुअल फंड में लंबे टाइम के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए, छोटे टाइम के लिए करना चाहिए, मिनिमम अमाउंट क्या है कि हम कितना मिनिमम अमाउंट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की क्या ऐसे बेनिफिट्स हैं कि हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, हम उसके अलावा दूसरे फंड्स में क्यों, दूसरी चीज़ों में इन्वेस्ट क्यों नहीं करें, म्यूचुअल फंड में ऐसा क्या है, उसके बेनिफिट्स भी हम समझेंगे। डिफरेंस बिटवीन म्यूचुअल फंड एंड स्टॉक मार्केट, हम सबसे बड़ा डिफरेंस ये भी समझेंगे कि म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट में क्या डिफरेंस है, हमें म्यूचुअल फंड में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, क्यों हमें स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। आइए हम वन बाय वन इसको धीरे धीरे समझते हैं, अपनी लोकल भाषा में समझेंगे। ज़्यादा मैं इसको टेक्निकल नहीं बनाऊंगा, नहीं इसको डिफ़िकल्ट बनाऊंगा। मैं नॉर्मली जो अपनी लोकल लैंग्वेज में जिस प्रकार हम समझ सकते हैं उस प्रकार हम समझने की कोशिश करेंगे। आइए हम पहले टॉपिक पर चलते हैं। व्हाट इज़ म्यूचुअल फंड? म्यूचुअल फंड क्या होता है? म्यूचुअल फंड एक डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट स्कीम होती है। मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट क्या होता है। डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट ये होता है कि मेरे पास 100 रुपये हैं, अब मैं उस 100 रुपये को खर्च करना चाहता हूँ, तो 100 रुपये को खर्च करूँ, बट मैं ये चाहता हूँ कि मैं 100 रुपये में अलग अलग प्रकार के टेस्ट लेना चाहता हूँ। तो जैसे मैं ये चाहता हूँ कि मैं या तो एक चीज़ हो सकती है कि या तो मैं 100 रुपये की जाके डेयरी मिल्क ले आऊँ, एक ही टेस्ट मिलेगा मेरे को, उसके अलावा कोई टेस्ट नहीं मिलेगा। अभी मैं चाहता हूँ कि 100 रुपये में मैं 10 रुपये की अलग अलग चॉकलेट्स ले आऊँ, अलग अलग कंपनी की, तो मेरे को 10 अलग अलग तरीके के टेस्ट मिलेंगे। तो मेरे मुंह को टेस्ट कितने प्रकार का मिला? 10 प्रकार का। या तो मैं डेयरी मिल्क लेता 100 रुपये की एक, तो मुझे एक टेस्ट मिलता। अगर मैं 100 रुपये की 10 चॉकलेट्स ले रहा हूँ अलग अलग कंपनी की, तो मेरे को 10 टेस्ट मिल रहे हैं। सेम यही होता है म्यूचुअल फंड में। म्यूचुअल फंड क्या करता है कि अपने जो हम पैसा लगाते हैं उस पैसे को अलग अलग जगह इन्वेस्ट करता है। अब उसमें सेक्टर हो सकते हैं, जैसे रेलवे सेक्टर हो सकता है, जैसे आपका टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो सकती है, जैसे आपका पावर सेक्टर हो सकता है, जैसे आपका ये हाइब्रिड, और जैसे आपका ये हमारा सोलर सिस्टम, सोलर वाला सोलर पैनल वाले हो सकते हैं। अलग अलग बैंकिंग सेक्टर हो सकता है, किसी अलग अलग सेक्टरों में पैसा इन्वेस्ट करता है, छोटा 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 छोटा, जिससे क्या होता है कि पैसा डूबने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, और जिससे ग्रोथ निकल के आती है वो अच्छा होता है। और ये अलग अलग जैसे कंपनी वाइज भी इन्वेस्टमेंट करता है, जैसे एक तो बिग कंपनी, बड़ी कंपनी जैसे रिलायंस, टाटा, छोटी कंपनीज भी होती है उनमें भी इन्वेस्ट करता है, मिड लेवल कंपनीज होती है उनमें भी करता है। तो उससे क्या होता है कि आपका जो बैलेंस है वो मैनेज अच्छा होता है, प्रॉफिट अच्छा निकल के आता है। तो इसीलिए डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट स्कीम बोला जाता है म्यूचुअल फंड को, कि अलग अलग सेक्टर, अलग अलग जगह इन्वेस्ट करके आपके पैसे को वो आपके पैसे से अच्छी ग्रोथ देकर और आपको अच्छा रिटर्न देते हैं, इसलिए इसको म्यूचुअल फंड बोला जाता है। अब मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि दिस इज ए डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट स्कीम, देयर इज ए AMC विच होल्ड इन्वेस्टर मनी एंड इन्वेस्ट इन डिफरेंट सेक्टर। अब ये पूछेंगे कि AMC क्या होता है? AMC होता है असेट मैनेजमेंट कंपनी,
को जिसके थ्रू मतलब हमने म्यूचुअल फंड को पैसा दिया, तो म्यूचुअल फंड का पैसा कहीं तो जा रहा होगा, जिसके पास जाता है उसको एएमसी बोला जाता है, असेट मैनेजमेंट कंपनी, जो सारे पैसे को मैनेज करती है। और एक क्वालिफाइड बंदा मतलब बहुत सारे क्वालिफाइड बंदे होते हैं उनके पास, वो उस पैसे को क्या होता है अलग अलग जगह इन्वेस्ट करते हैं अपनी रिसर्च करके। उससे 2 3 4 प्रकार के बेनिफिट्स होते हैं। एक तो लॉस होने का चांस कम हो जाता है क्योंकि क्वालिफाइड होते हैं, अच्छी रिसर्च करते हैं। दूसरा, आपको अच्छे रिटर्न्स निकल के आते हैं। और भी कुछ छोटे छोटे बेनिफिट्स हैं, वो आप आगे हम इसके बारे में और समझेंगे। इसमें क्या होता है कि अब नेक्स्ट इसमें हम ये समझते हैं कि मैंने 100 रुपये लगाए, अब मैं 100 रुपये में मुझे कुछ चीज़ तो देंगे ना। जैसे शेयर मार्केट में अगर आप पैसा लगाते हो तो शेयर मार्केट में आप 100 रुपये लगाए, किसी शेयर की वैल्यू 10 रुपये चल रही है तो आपको 10 शेयर मिल गए। इसमें शेयर्स ना हो कि यूनिट्स होती है। आपने 100 रुपये लगाए, 100 रुपये में जैसे आपको 10 यूनिट्स मिल गई, तो एक यूनिट की वैल्यू हो गई कितनी, 10 रुपये। 10 × 10 100 रुपये हो गए ना। तो 10 यूनिट्स मेरे को मिल गई, 10 रुपये की उसकी वैल्यू हो गई। अब उस वैल्यू को क्या बोलते हैं, वैल्यू को एनएवी बोलते हैं, नेट असेट वैल्यू। मेरे 10 रुपये की वैल्यू क्या है, मेरे 100 रुपये मेरे को जितनी यूनिट्स मिली, 10 यूनिट्स मिली, तो एक यूनिट की वैल्यू क्या है, एक यूनिट की वैल्यू 10 रुपये, उसको नेट असेट वैल्यू बोला जाता है। नेट असेट वैल्यू मतलब मेरी वैल्यू इतनी है, एक यूनिट की वैल्यू इतनी है। तो अब जैसे जैसे मार्केट में मेरा पैसा बढ़ेगा, मेरी यूनिट की वैल्यू बढ़ेगी, उस यूनिट की वैल्यू को एनएवी बोला जाता है, नेट असेट वैल्यू। नेट असेट वैल्यू बढ़ती है और घटती भी है, बट लॉन्ग टाइम में यही देखा गया है 99% हमेशा वैल्यू बढ़ती है। लॉन्ग टाइम के लिए म्यूचुअल फंड बहुत अच्छे बताए गए हैं। अब इसमें हम आगे समझते हैं कि म्यूचुअल फंड प्लान, म्यूचुअल फंड में कितने प्रकार के प्लान होते हैं। म्यूचुअल फंड में नॉर्मली 2 प्रकार के प्लान होते हैं। अब आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए 2 तरीके हो सकते हैं, या तो आप रेगुलर इन्वेस्टमेंट प्लान हो सकता है, या होता है डायरेक्ट प्लान। रेगुलर में क्या होता है कि आप किसी थर्ड पार्टी जैसे ब्रोकरेज फर्म्स हो गई, इंटरमीडिएट फंड हाउस हो गए, उनके थ्रू आप जाके और अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। वो आपको अच्छे म्यूचुअल फंड्स बताते हैं और म्यूचुअल फंड बता के और आप उनके थ्रू पैसा इन्वेस्ट करते हैं। और दूसरा होता है डायरेक्ट प्लान। आप किसी म्यूचुअल फंड की कंपनी जैसे टाटा की अपना म्यूचुअल फंड है, तो टाटा की साइट पे गए, आपने म्यूचुअल फंड देखे, रिसर्च किए और आपने जाके वहाँ इन्वेस्ट कर दिया। बट वहाँ पे रिस्क ये हो जाती है कि आपको ये नहीं पता ना कि दूसरी कंपनियों के क्या रिटर्न्स हैं, दूसरी कंपनी इनके कंपैरिजन में अच्छी है बुरी है, क्योंकि आपने तो डायरेक्ट वहाँ कंपनी में जाके इन्वेस्ट किया ना। रेगुलर में क्या होता है कि आपको ब्रोकर्स फर्म होती है, ब्रोकर इंटरमीडिएटरी होते हैं, वो आपको अच्छे अच्छे प्लान्स बताएंगे, आपको रिटर्न्स भी दिखाएंगे और वो क्या करेंगे खुद की रिसर्च करके और फिर आपको बताते हैं। उसके बदले में वो कुछ आपसे ब्रोकरेज एक्सपेंस की रेशो एक्सपेंसेस होते हैं वो आपसे लेते हैं। तो उसमें बेनिफिट ये है कि एक तो आपका जो रिस्क है वो बहुत कम हो जाता है, क्योंकि क्वालिफाइड बंदे होते हैं, रिसर्च करके रखते हैं, अच्छा आपको फंड बताते हैं, वहाँ पे आपका पैसा इन्वेस्ट करते हैं। दूसरा ये होता है कि आपका पैसा डूबने के चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं। डायरेक्ट प्लान में ये आपको नहीं पता ना, क्योंकि आपने तो जाके बस एक कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर दिया, आपको दूसरी कंपनी का नहीं पता ना। अब मैं आईसीआई में इन्वेस्ट कर दूंगा तो मेरे को ये नहीं पता ना कि एचडीएफसी भी दे रहा है, तो एचडीएफसी में क्या कुछ और हो सकता था जो आईसीआई में नहीं है। तो इसके लिए रेगुलर प्लान अच्छे बताए जाते हैं, क्योंकि वो किसी थर्ड पार्टी के थ्रू रिसर्च करके बताए गए प्लान्स होते हैं। हाँ ठीक है, कुछ एक्सपेंसेस लेते हैं, बट एक्सपेंसेस कभी कभार अच्छे भी होते हैं, क्योंकि क्या होता है कि हम क्वालिफाइड बंदे के थ्रू अगर कुछ भी काम करते हैं, जैसे अगर आपको रिटर्न भरनी है तो आप सीए के थ्रू भरेंगे और एक आप खुद भरेंगे, तो दोनों में अंतर है ना। सीए के थ्रू भरेंगे तो आपकी उसमें डिमांड भी कम है, डिमांड होने के या आपकी रिटर्न गलत होने के चांस भी बहुत कम हो जाते हैं। आप खुद भरेंगे तो आपके मन में डर रहेगा यार ये चीज़ सही है नहीं है, क्योंकि आपको नॉलेज नहीं है ना उस चीज़ की। बाकी जो क्वालिफाइड बंदे होते हैं उनको नॉलेज होती है उस चीज़ की, इसलिए आप रेगुलर प्लान के थ्रू भी जा सकते हैं। इसमें 2 तरीके के प्लान हैं जो मैंने आपको बता दिए, रेगुलर और डायरेक्ट प्लान होते हैं। तीसरा हम चलते हैं टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड कितने प्रकार के हैं। आप जब पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपको ये नहीं पता होता है कि म्यूचुअल फंड भी बहुत प्रकार के होते हैं। जैसे इक्विटी फंड होता है, डेप्थ फंड होता है, हाइब्रिड फंड होता है, इंडेक्स फंड होता है, सेक्टर फंड होता है, टैक्स हेवन फंड होता है, लिक्विड फंड होता है, गोल्ड फंड होता है, बैंकिंग फंड। ये फंड्स वो हैं जहाँ पे आप अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। अभी क्या क्या करते हैं मैं आपको 1 बाय 1 समझाता हूँ। इक्विटी फंड क्या होता है। इक्विटी फंड में अगर आप पैसा डालते हैं तो सारा पैसा आपका स्टॉक मार्केट में लगता है। सीधी भाषा में आप ये समझते हैं कि आपका पैसा जाके स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट हो गया, स्टॉक मार्केट बढ़ेगा तो आपका पैसा बढ़ जाएगा, स्टॉक मार्केट डाउन आया तो आपका पैसा डाउन हो जाएगा। सीधी सी सरल भाषा में हम ये समझते हैं। डेप्थ फंड क्या होता है, ये सिक्योरिटीज बॉन्ड में पैसा लगता है, यहाँ पे आपका पैसा सेफ होता है। इक्विटी मार्केट से थोड़ा रिटर्न्स कम होते हैं,
बट यहाँ पे सिक्योर होता है आपका पैसा। हाइब्रिड फंड इक्विटी डेब्ट का मिला जुला रूप होता है, कुछ पैसा शेयर मार्केट में लगता है, कुछ आपका डेब्ट में मतलब सिक्योरिटी बॉन्ड्स में लगता है। इंडेक्स फंड ये ऐसे फंड होते हैं जहाँ इंडेक्स फंड सेंस मतलब आप स्टॉक मार्केट में कह सकते हैं इंडेक्स फंड वो होते हैं, जैसे कि मैं आपको उदाहरण देता हूँ निफ्टी 50 एक इंडेक्स है। निफ्टी 50 में क्या है, इंडिया की 50 लार्जेस्ट कंपनीज है, 50 लार्जेस्ट कंपनी, उसको निफ्टी 50 बोला जाता है। वो निफ्टी 50 एक इंडेक्स है। अब इंडेक्स फंड क्या करेगा कि आपकी टॉप 50 कंपनीज में जाके आपका पैसा इन्वेस्ट कर देगा। वहाँ पे आपको मिलेगी थोड़ी यूनिट, बट लॉन्ग टाइम में देखेंगे तो उस 50 कंपनियों को आपको बहुत सारी यूनिट्स आपको मिल जाएगी। तो आप देखेंगे कि किसी कंपनी ने बहुत अच्छी ग्रोथ कर दी, किसी ने एवरेज करी, किसी ने कम करी, तो आपका पैसा उस अकॉर्डिंग बढ़ता जाता है। तो अब आप ये समझ गए इंडेक्स फंड क्या होता है। सेक्टर फंड होता है, जैसे बैंकिंग फंड हो गया, रेलवे फंड हो गए, जो पर्टिकुलर एक सेक्टर को डिफाइन करते हैं। वहाँ पे सिर्फ आपका उसी सेक्टर से रिलेटेड पैसा उसी सेक्टर में इन्वेस्ट होता है। अगर वो सेक्टर बढ़ता है तो आपका पैसा बढ़ता है, अगर वो सेक्टर घटता है तो आपका पैसा भी घटता है। टैक्स सेविंग फंड आप ये कह सकते हैं कि टैक्स बचाने के लिए, मतलब जैसे आप ये चाहते हैं कि मेरा पैसा इन्वेस्ट भी हो जाए, मुझे नॉर्मल रिटर्न्स भी मिलते रहे और मुझे टैक्स में छूट भी मिल जाए, तो टैक्स सेविंग फंड वो होते हैं कि आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न 80 से एक सेक्शन होती है डिडक्शंस की, उसमें आप जाके अपनी इसमें छूट ले सकते हैं जितना भी आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं। लिक्विड फंड ऐसे फंड होते हैं, आपने कल पैसा लगाया, मुझे परसों पैसा चाहिए, तो आप उस टाइप के फंड्स होते हैं लिक्विड फंड कि आप जब चाहे उसको इनकैश करवा सकते हैं। गोल्ड में इन्वेस्ट करता है ये सारा पैसा। गोल्ड फंड वो उससे रिलेटेड होते हैं कि आपका सारा पैसा गोल्ड में इन्वेस्ट होगा, उसके अलावा कहीं नहीं होगा। बैंकिंग फंड में जितनी भी बैंकिंग कंपनियों के शेयर है उसमें इन्वेस्टमेंट होते हैं, जैसे ICICI, HDFC, कोटक, ये जितनी भी बैंकिंग कंपनीज है उनके शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट होता है, उसको बैंकिंग फंड्स बोलते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं, अब हम इसमें ये समझते हैं कि हाउ टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड। अब मैं इन्वेस्ट तो करना चाहता हूँ, बट इन्वेस्ट कैसे करूँ, क्योंकि मुझे नॉलेज नहीं है, तो मैं इन्वेस्ट कैसे करूँ। तो मैं इसमें सबसे पहले आपको ये करना है कि आपको एक अकाउंट खुलवाना पड़ता है, डीमेट अकाउंट बोलते हैं जिसको। वो चाहे आप एंजल वन के थ्रू खुलवा सकते हैं, जीरोधा, अपस्टॉक, किसी के थ्रू भी करवा सकते हैं। और आपको इन्वेस्टमेंट अगर म्यूचुअल फंड में करना है तो आप इनके थ्रू कर सकते हैं। आप नॉर्मली अपना अकाउंट खुलवाइए, वहाँ पे आप किसी भी कंपनी को मतलब टाइप कीजिए, उस कंपनी के बारे में देखिए, वहाँ पे आपको म्यूचुअल फंड्स के बारे में बता देगा कि ये म्यूचुअल फंड है, उस कंपनी की ये म्यूचुअल फंड है, तो वहाँ पर टिक कीजिए और वहाँ पर आप अपना मंथली जैसे भी लमसम जैसा आप अमाउंट डालना चाहते हैं आप अमाउंट डाल सकते हैं और अपना म्यूचुअल फंड स्टार्ट कर सकते हैं। इस प्रकार आप अपना म्यूचुअल फंड इस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा हम देखते हैं हाउ टू चेक विच म्यूचुअल फंड इज़ गुड और बैड। सबसे जो आज की डेट में लोग रिसर्च करते हैं वो यही करते हैं कि मैं इन्वेस्ट तो करना चाहता हूँ, बट मेरे को ये नहीं पता ना कि कौन सा म्यूचुअल फंड अच्छा है, कौन सा बुरा है। तो सब मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि आप गूगल पे जाइए और गूगल पे जाके ये लिख दीजिए कि विच म्यूचुअल फंड इज़ गुड और बैड। वहाँ पे आपको बहुत सारी म्यूचुअल फंड्स के बारे में दिखा देगा और उसमें आप देखिए किसी भी एक लिंक पे जाके ओपन कर लीजिए। वहाँ पे जाके ओपन करने के बाद ये देखिए कि वहाँ कंपैरिजन दिखाता है कि 3 सालों में इस कंपनी ने इतना रिटर्न दिया, 3 सालों में इसने इतना रिटर्न दिया, और इसकी फिर बैकग्राउंड चेक कर लीजिए, उसकी हिस्ट्री चेक कर लीजिए, उसका मतलब वर्किंग स्टाइल चेक कर लीजिए, किस प्रकार कंपनी काम करती है, किस प्रकार इसके रिटर्न्स है, वो सारे सब कुछ आप जाके इस अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं। तो आपको नॉर्मली अंदाजन हो जाएगा कि हाँ ये कंपनी अच्छी है और लॉन्ग टाइम से ये रिटर्न्स भी अच्छे दे रही है और एवरेज रिटर्न दे रही है। ऐसा नहीं कभी ज़्यादा दे दिया कभी कम दे दिया, एवरेज रिटर्न वाले म्यूचुअल फंड हमेशा बहुत अच्छे माने जाते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं नेक्स्ट हम आते हैं एक्सपेंस रेशियोज। अब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट तो कर देते हैं, बट हमें ये पता नहीं होता है कि उसमें एक्सपेंसेस क्या लग रहे हैं, क्योंकि एक्सपेंसेस तो बहुत प्रकार के होते हैं। अब जैसे सबसे पहले है मैनेजमेंट फ़ीस ये होता है कि अगर आप किसी फर्म के थ्रू गए, किसी ब्रोकरेज फर्म या एंटिटी या किसी के भी थ्रू जाते हैं, तो वो जब आप अपना म्यूचुअल फंड उनके थ्रू लगाते हैं तो वो आप को जो सजेशन देती है, जो भी गाइडेंस देती है, तो उसका कुछ तो पैसा लेगी ना आपसे, क्योंकि वो आपको इतनी रिसर्च करने के बाद म्यूचुअल फंड बता रही है, तो उनकी रिसर्च टीम बैठी होती है, उनके भी खर्चे होते हैं, सब कुछ होते हैं, तो वो आपसे उसके बदले में कुछ नॉमिनल चार्जेस लेते हैं, जिसको मैनेजमेंट फीस बोला जाता है। अब मेंटेनेंस एक्सपेंसेस ये हो गया कि आप अपना म्यूचुअल फंड स्टार्ट किया आपने, उस म्यूचुअल फंड को आपने धीरे धीरे 2, 5, 10, 15, 20 साल तक ले गए, तो आपका कंटिन्यू बैलेंस मेंटेन करके चल रही है, तो उसको मेंटेनेंस बोलते हैं, ताकि वो
मेंटेनेंस इसलिए क्योंकि आपका पैसा कम नहीं होना चाहिए, आपका पैसा हमेशा बढ़ता हुआ होना चाहिए, तो बढ़ता रहना चाहिए। तो उसके लिए कोई तो जिम्मेदार होगा ना, तो वही ब्रोकरेज फर्म में जिम्मेदार होती है। वो ये बोलती है कि हम जब आपका पैसा मैनेज कर रहे हैं कि आपका पैसा कभी कम ना हो, हम आपको एक लेवल पर जाके रिटर्न अच्छा दें, तो उसके लिए हमें मेंटेन करना होगा। तो उस मेंटेन करने के लिए वो मेंटेनेंस एक्सपेंसेस लेती है। अब एंट्री लोड तो आप नाम से समझ रहे होंगे। एंट्री लोड होता है जब भी आप किसी म्यूचुअल फंड में एंट्री करते हैं तो उसके कुछ नॉमिनल चार्जेस होते हैं, जिसको एंट्री लोड बोला जाता है। एग्जिट लोड जब आप म्यूचुअल फंड को बेच के और निकल जाते हैं, उसको एग्जिट लोड बोला जाता है। बट सबसे आपको एक चीज़ देख लेनी चाहिए उस म्यूचुअल फंड में कि जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसमें एंट्री लोड में क्या चार्जेस ले रहा है, एग्जिट लोड। क्योंकि कंपनियां क्या करती है, शॉर्ट टाइम के लिए अगर कोई इन्वेस्टमेंट करता है, जैसे 2 महीने के लिए, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, साल भर तक के लिए कोई इन्वेस्ट करता है, तो वहाँ पे कंपनियां क्या करती है कि 3, 4, 5% तक आपसे एग्जिट लोड लेती है। मतलब आपने ₹1,00,000 लगाया तो 5% कंपनी ₹5,000 तो आपसे एग्जिट लोड ले लेती है। तो ये भी चीज़ें आपको देखनी चाहिए। ब्रोकरेज कमीशन होता है। अगर आप ब्रोकर फर्म के थ्रू जाएंगे तो वो ब्रोकर फर्म में आपको कुछ गाइडेंस देती है, उस गाइडेंस के बदले वो आपसे ब्रोकरेज फर्म में ब्रोकरेज फीस ले लेती है। तो नॉर्मली ये आपके एक्सपेंसेस होते हैं जो म्यूचुअल फंड्स में लोगों को अधिकतर पता नहीं होता है, और मैंने ये रिसर्च करके आपके सामने ये एक्सपेंसेस रखे हैं। तो आप जब भी इन्वेस्ट करें तो इनके बारे में ज़रूर पढ़ें। नेक्स्ट हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, हाउ टू चेक विच म्यूचुअल फंड इज़ गुड और बैड। वो मैंने आपको बता ही दिया था, आप गूगल पे जाके रिसर्च कर सकते हैं और किस प्रकार करना, सेम यही आपको टाइप करना है तो वहाँ पे आपको बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स दिखा देगा, उसके कंपैरिजंस दिखा देगा। लास्ट 3 साल, 5 साल, 10 साल जो भी आप देखना चाहे वो देख सकते हैं, कितने अमाउंट पे कितना रिटर्न आया, कितना नहीं आया, वो सब कुछ आपको दिखाएगा। तो आप नॉर्मली जाके चेक कर सकते हैं। 50% क्वेरी आपकी यहीं रिजोल्व हो जाएगी। फिर नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, शुड इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टाइम और शॉर्ट टाइम। मेरा कहना यही है क्योंकि इसका आप डायरेक्ट अपने रिटर्न से सबसे पहले देखिए कि आप कभी भी आप जैसे बिजनेस में भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो बिजनेस को भी आप कुछ तो टाइम देंगे ना, उसके बाद ही तो बिजनेस आपको रिटर्न्स निकाल के देता है ना। तो शॉर्ट टाइम आप जैसे 5 महीने, 6 महीने, साल भर तक के लिए देंगे तो बिजनेस उतने टाइम तक के लिए तो जमता भी नहीं है, क्योंकि आपको सप्लायर जोड़ने पड़ते हैं, कस्टमर्स जोड़ने पड़ते हैं, सब चीज़ें मैनेज करनी पड़ती है, तो उनमें टाइम लगता है। तो इसीलिए बोला जाता है कि कंपनी में हमेशा लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए। क्योंकि कभी जैसे एक म्यूचुअल फंड हो गया, जिसमें मैं बात करता हूँ, एक म्यूचुअल फंड मार्केट में इन्वेस्ट करता है तो मार्केट कभी अप भी जाएगा, डाउन भी जाएगा, अप भी जाएगा, डाउन भी जाएगा। बट वो अप डाउन में जो यूनिट्स परचेज करता रहता है उसका बेनिफिट हमेशा लॉन्ग टाइम में बहुत अच्छा कंपाउंडिंग के रूप में आपको देखने को मिलता है। तो मैं हमेशा लोगों को यही प्रेफर करता हूँ कि आपको हमेशा लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए, ना कि शॉर्ट टाइम के लिए। इसमें टैक्स में भी आपको बहुत सारे नुकसान होते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊँगा। इसमें टैक्स में कितना % का आपको नुकसान होता है शॉर्ट टर्म में, और लॉन्ग टर्म में कितना बेनिफिट होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, मिनिमम अमाउंट टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में मिनिमम अमाउंट क्या है इन्वेस्ट करने के लिए, लोगों को ये चीज़ पता नहीं होती। अब मैं ये बताना चाहता हूँ, अगर आप एक साथ कुछ पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं म्यूचुअल फंड में तो आप ₹100 से स्टार्ट कर सकते हैं। सेबी की गाइडलाइंस है, मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, सेबी की गाइडलाइंस है कि अगर आप लमसम एक साथ अमाउंट डालना चाहते हैं तो ₹100 से आप म्यूचुअल फंड स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप मंथली कि यार मैं मंथ में मेरी जैसे सैलरी आई तो मैं मंथ में ₹500, ₹1000 ये इस अकॉर्डिंग देना चाहता हूँ, तो मिनिमम अमाउंट है ₹500। आप SIP, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है SIP का फुल फॉर्म, तो आप ₹500 से स्टार्ट कर सकते हैं। तो अब आपकी क्वेरी रिजॉल्व हो गई कि मिनिमम अमाउंट क्या है, तो ₹100 लमसम के लिए और SIP के लिए ₹500 होने चाहिए। अब सबसे बड़ा जो चैलेंज वो है कि म्यूचुअल फंड में ही इन्वेस्ट क्यों किया जाए, म्यूचुअल फंड ही ऐसा क्या है म्यूचुअल फंड में कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया जाए, किसी और चीज़ में नहीं किया जाए, क्यों हम FD नहीं करवाएं, क्यों म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। सबसे पहला तो डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट। अगर आप FD भी कराने जाते हैं तो FD एक सिंगल एंटिटी होता है, यानी कि मतलब एक अमाउंट हो गया, आपने बैंक में जाके होल्ड, मतलब बैंक में बोल दिया मेरी FD कर दो, तो वो आपको 6, 7, 8% जो भी होगा अमाउंट दे देगा। इसमें क्या होता है, डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट होता है। डाइवर्सिफाइड मतलब अलग अलग 10 सेक्टर में पैसा इन्वेस्ट होता है। तो एक सेक्टर कभी, जैसे आज की डेट में सोलर एनर्जी हो गया, पावर सेक्टर हो गया, ये सेक्टर बढ़ रहे हैं, तो आपका म्यूचुअल फंड क्या करेगा, इन सेक्टर में पैसा डालता है। चाहे वो 5 साल के लिए सेक्टर बढ़े, बट आपका पैसा 5 साल में उस लेवल पे चला जाता है
उस लेवल पे जहाँ पे आप सोच भी नहीं सकते हैं। फिर वो अगर उनको लगता है कि अब ये सेक्टर डाउन आ रहा है तो वो वहाँ से आपका पैसा विड्रॉ करके दूसरे सेक्टर में डाल देते हैं, जिससे आपका पैसा हमेशा ग्रो करता रहता है। इसलिए बोला जाता है डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में बहुत अच्छा होता है, इसीलिए म्यूचुअल फंड को लोग प्रीफर करते हैं। म्यूचुअल फंड डाइवर्सिफाइड होने की वजह से बहुत अच्छा है। लो रिस्क, अब आप लो रिस्क तो आप भी समझ रहे होंगे क्यों लो रिस्क है। म्यूचुअल फंड में हमेशा क्वालिफाइड बंदे होते हैं। क्वालिफाइड मतलब अच्छे ग्रेजुएट बंदे होते हैं जो रिसर्च करते हैं मार्केट की, मार्केट में कौन सा सेक्टर अच्छा है, कौन सा सेक्टर बढ़ रहा है, कौन सा सेक्टर डाउन आ रहा है, वो सारी रिसर्च करके फिर आपको पैसा मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, जिससे आपका पैसा डूबने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और तीसरा इसमें मैंने बताया हाई क्वालिफाइड बंदे होते हैं। हाई क्वालिफाइड बंदे होने से आपका पैसा डूबने के चांसेस कम होते हैं, ग्रोथ के चांस अच्छे होते हैं, रिटर्न्स अच्छे निकल के आते हैं। चौथा टैक्स बेनिफिट, मैंने आपको बताया था कि इनकम टैक्स की सेक्शन है 80C, जिसमें आप अपने म्यूचुअल फंड में जो भी जितना ही पैसा इन्वेस्ट करें, माना आपने 1000 रुपये मंथली लगाए तो साल के हो गए 12,000, तो 12,000 आप अपने इनकम टैक्स की रिटर्न में जाके डिडक्शंस ले सकते हैं। 80C एक डिडक्शन होते हैं इनकम टैक्स, जब भी आप अपनी रिटर्न फाइल करते हैं उसमें 12,000 रुपये की आप छूट ले सकते हैं। अब लास्ट टॉपिक जो मेरा भी फेवरेट है वो ये है कि डिफरेंस बिटवीन म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट। म्यूचुअल फंड में क्यों इन्वेस्ट करें, स्टॉक मार्केट में क्यों नहीं करें, डिफरेंस क्या है दोनों में से अच्छा कौन सा है या कौन सा बुरा है। मैं ये कह सकता हूँ म्यूचुअल फंड में लो रिस्क है, स्टॉक मार्केट में हाई है। क्योंकि स्टॉक मार्केट में आप जैसे लाख रुपए के शेयर ले लिए, लाख रुपए के शेयर ऐसा तो है नहीं कि कल की डेट में बढ़ जाएंगे या कल की डेट में डाउन हो जाएंगे, क्योंकि कई कंपनियां ऐसी भी है स्टॉक मार्केट में जो एक लेवल पे जाके बंद हो चुकी है। बट म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं है। म्यूचुअल फंड में हमेशा आपका पैसा चाहे धीरे धीरे ही बढ़े, बट वो धीरे धीरे बढ़ता ही रहता है, उसमें डूबने के चांसेस नहीं होते हैं। स्टॉक मार्केट में कंपनीज कभी भी बंद हो सकती है, बट रिस्क म्यूचुअल फंड में कम है, स्टॉक मार्केट में ज़्यादा है। बट रिटर्न्स स्टॉक मार्केट में आपको ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं, बट वो ऑन रिस्क, क्योंकि वहाँ पे रिसर्च आपको करनी पड़ेगी। बट म्यूचुअल फंड में आपके पास ऐसे रिसर्च वाले बंदे होते हैं, क्वालिफाइड बंदे होते हैं जो अच्छी ग्रेजुएशन की डिग्रियाँ लेके बैठे होते हैं, मार्केट में बहुत लंबे टाइम से रिसर्च कर रहे होते हैं। तो आप भी ये देखिए ना कि जब कोई बंदा इतने साल का एक्सपीरियंस लेके बैठा है मार्केट का, तो वो आपको अच्छा रिटर्न निकाल के देगा, या आप अपने लेवल पर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके पैसा निकाल सकते हैं। तो अब आप खुद को ही पता लग गया होगा कि स्टॉक मार्केट अच्छा है या म्यूचुअल फंड अच्छा है। हाँ, तो दोस्तों आपने देखा एक छोटा सा टॉपिक था म्यूचुअल फंड क्या होता है, इसके क्या क्या बेनिफिट्स है, ये सारे हमने आज इसके बारे में डिस्कस किया। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और आपकी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। स्टॉक मार्केट में मुझे और भी आने वाले टाइम पे मैं आपके लिए और वीडियो लेके आता रहूँगा। बट म्यूचुअल फंड मुझे एक टॉपिक अच्छा लगा, क्योंकि लोगों को नॉलेज नहीं है, लोगों को पैसा इन्वेस्ट करने का तरीका नहीं पता है, और वो ये नहीं जानते कि म्यूचुअल फंड्स क्या क्या बेनिफिट्स दे सकता है। वो अपना पैसा सेविंग बैंक में डाल के रखते हैं या एफडी करवा सकते हैं, बट आपको ये नहीं पता कि म्यूचुअल फंड आपको जो एफडी में आपको रिटर्न मिल रहा है उसका 2 गुना रिटर्न, 3 गुना रिटर्न म्यूचुअल फंड दे सकता है। क्योंकि म्यूचुअल फंड एक डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट होते हैं, जहाँ पे आपके अलग अलग सेक्टर वाइज इन्वेस्टमेंट होते हैं, बहुत अच्छी रिसर्च एनालिसिस की वाली टीम्स होती है, बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट करती है, बहुत अच्छे रिटर्न्स निकाल के देती है। आप 15 20 30 साल की हिस्ट्री उठा के देखेंगे तो म्यूचुअल फंड ने गजब के रिटर्न्स दिए हैं। और इसके बारे में और आपको कुछ जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू। शर्मा कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। धन्यवाद।